जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके रमन भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जब से हम गुरुजी के दिव्य संरक्षण में आए हैं, जीवन आसान तथा कठिनाइयों और तनाव से मुक्त हो गया है। मन में कोई भी इच्छा जागरूक होती है तो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। जैसे गुरुजी हर क्षण हमारी सुन रहे हैं और हर समय हमें खुशियां बांट रहे हैं। मेरा मानना था कि जीवन के प्रत्येक अवस्था के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, योग, पढ़ाई, आध्यात्मिकता इत्यादि। फिर मुझे गुड़गांव में गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। एक अद्भुत बात हुई। जब उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया तो मुझे एक शक्तिशाली किरण मेरे आर पार होने की अनुभूति हुई। उसी क्षण मुझे ये भी लगा कि गुरु के लिए मेरी खोज संपूर्ण हो गई थी। तब से मेरे साथ कई चमत्कारी अनुभव हुए हैं और मैं वो सबको बताना चाहता हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ठीक हो गई और सरकारी सेवा के 15 सालों बाद मेरी पदोन्नति हुई। मेरी माँ का ERCP जठरांत्र की शल्य चिकित्सा हुई। मेरी बेटियों के अच्छे अंक आए और उन्हें उनकी पसंद के पाठ्यक्रम में दाखिला मिला और मेरी पत्नी की सर्वाइकल की समस्या का उपचार हुआ। जय गुरुजी। 15 मई 2008 को मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गया। मैंने वहां चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। जब आधा लेने का समय हुआ तो मुझे दोबारा चाय प्रसाद मिला। जब मैंने पूरा प्रसाद पिया तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरे ग्लास पर एक सुंदर ओम बना हुआ था। हम सब ने गुरुजी के दर्शन किए। रात को सोते समय मुझे बाएं हाथ में कुछ बहने का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे सीने के बाहरी ओर से होते हुए मेरे बाएं हाथ से ऊपर तर्जनी के नीचे मेरी हथेली तक जा रहा था। वह वस्तु लगातार कुछ समय तक बहती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूसकर मेरी हथेली से कुछ निकाल रहा था। मैंने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाया। यह सब बहुत समय तक चलता रहा। बाद में जब मैं उठ पाया तो मुझे हथेली में दर्द था। मैंने पानी पिया, थोड़ा चला फिरा और अपने हाथ मले। मेरी हथेली पर कुछ नहीं था। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं सो गया। सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो मेरी हथेली में दर्द था। यह दर्द मुझे शाम तक रहा पर उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ है। वास्तव में मेरे सीने से एक बोझ हट गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने मेरे उस रोग का ऑपरेशन किया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। इस घटना से पहले मुझे हृदय और अम्लता एसिडिटी की परेशानी रहती थी। अब मेरी अम्लता की समस्या भी ठीक हो गई है। और जैसा मैंने कहा, गुरुजी ने मेरे हृदय का ऑपरेशन भी किया। गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी की कृपा के लिए धन्यवाद अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं गुरुजी से बस इतना ही कहूँगा, रत्ना चरणा देखोल, मैनू रत्ना चरणा देखोल सदा।